Let us now move from the domestic politics and take a look at the some of the area of conflict in the international relation in the region. यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे हम कहाँ पर देखेंगे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने को मिलती है। पोस्ट कोल्ड वॉर की एरा की बात करें तो यहाँ पे क्या था, एंड होता है कन्फ्लिक्ट का, क्या है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है। किसके बाद लड़ाई ख़त्म हो जाती है? पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। ठीक है, कोल्ड वॉर मतलब जैसे ही दोनों टेंशन यूएसएस और यूएसएसआर के बीच की टेंशन खत्म हुई तो क्या हो गया, लड़ाई कम हो गई। टेंशन इन दिस रीजन वी हैव ऑलरेडी नोट द कन्फ्लिक्ट अराउंड द इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एथनिक डिफरेंस, यानी कि डेमोक्रेसी पर अब लड़ाई होगी और एथनिक कन्फ्लिक्ट निकल के आएंगे। बट देयर आर आल्सो दी सम वेरी क्रूशियल कन्फ्लिक्ट, यानी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कन्फ्लिक्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो। इंडिया की जो पोजीशन है वो इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिव है और ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट में उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि हम नेपाल से भी जुड़े हैं, श्रीलंका से भी जुड़े हैं, मालदीव से भी जुड़े हैं, पाकिस्तान से भी हम भी जुड़े हैं और भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, इन सारे देशों से हम जुड़े, तो हमारे साथ तो लड़ाई होनी जाहिर सी बात है। अब बांग्लादेश किससे लड़ेगा? इंडिया के अलावा किससे लड़ेगा बताओ जरा? इंडिया से ही लड़ेगा। इंडिया से भी नहीं लड़ता नहीं, अगर लड़ेगा तो इंडिया से ही लड़ेगा ना। अब बताओ तुम, पाकिस्तान है, पाकिस्तान किससे लड़ेगा? कश्मीर के ऊपर पहले से लड़ रहा है वो, श्रीलंका है और उसके आस पड़ोस में तो कोई देश ही नहीं है, तो किससे लड़ेगा? इंडिया से तो लड़ेगा ही। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक बड़ी कंट्री है, डोमिनेट करने वाली कंट्री। The most salient and the overwhelming of these conflicts is of course the one between the India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries got the embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. यानी कि दोनों ही आमने सामने कश्मीर के मामले में हुए। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है, यानी कि उनका है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये हमारा है। और इस चक्कर में हमारे साथ 1947 और 1948 में लड़ाई हुई, 1965 में लड़ाई हुई, और 1947 से लेकर 48 के बीच में जो लड़ाई हुई उसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान ने ना कुछ पार्ट को क्या कर लिया, कब्जा लिया, ये कब्जा कर लिया। हाँ, कश्मीर का कुछ पार्ट उसने कब्जा लिया। कश्मीर यानी इंडियन प्रोविंस ऑफ द जम्मू कश्मीर। अगर कश्मीर और इंडियन प्रोविंस की बात करें, इंडियन का स्टेट जम्मू कश्मीर डिवाइड होता है किसके द्वारा? लाइन ऑफ कंट्रोल के द्वारा। लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या है, बढ़ता है। अगर 1971 की बात करें तो इंडिया वॉन करता है डिसिसिव वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू पर और अनसेटल्ड होता है। इंडिया कन्फ्लिक्ट की बात करें, पाकिस्तान इस आल्सो ओवर स्ट्रेटेजिकल इशू, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेटेजिकल इशू है। इशू मतलब लड़ाई वाले मामले। कंट्रोल करता है किस पे? इंडिया किस पे कंट्रोल करता है? इंडिया और पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर दोनों ही कंट्रोल करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर नहीं आया ना समझ? एक बर्फ़ का पहाड़ है जिसका नाम है सियाचिन, उसके ऊपर दोनों ही कंट्रोल करते हैं। दोनों कहते हैं कि आधा हमारा है आधा हमारा है। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप में, जैसे ट्राइंगल होता है। एंड ओवर द एक्विजिशन ऑफ आर्मी, यहाँ पे उनकी वो रहती है आर्मी। द आर्मी रेस बिटवीन द टू कंट्री एज्यूम अ न्यू कैरेक्टर विद बोथ स्टेट एक्वायर द न्यूक्लियर वेपन, यानी कि दोनों ही जो पावर है उनके पास क्या है, परमाणु हथियार है और दोनों के पास मिसाइल है। सच एटी अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि अगर ये एक दूसरे के सामने आए, जैसे 1990 में आए, इन 1998 इंडिया कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान जैसे आमने सामने है उस तरीके से अगर आमने सामने आते तो दोनों के पास ही क्या है, परमाणु हथियार है। लेकिन वहाँ पे इंडिया के पास भी परमाणु हथियार, हाँ, इंडिया के पास भी, पाकिस्तान के पास भी। अगर 1990 से लेकर के 1998 की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान ने दोनों ने ही क्या किया, अपने न्यूक्लियर यानी कि परमाणु हथियारों का टेस्ट किया। क्या किया? टेस्ट। इंडिया ने किया पोखरण में, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स विद अ फ्यू डे बाई द कार्विंग आवर आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन दी चंगाई हिल्स, यानी कि जो पाकिस्तान था उसने चंगाई हिल्स में किया था, हमने पोखरण में किया था। पोखरण यानी कि राजस्थान में। कहाँ पे किया था हमने? राजस्थान में। अब सिंस दे इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं मिलिट्री रिलेशन को और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, डायरेक्ट एंड फुल करते हैं स्किल को, वॉर भी डिक्लाइन, यानी कि दोनों ही अपनी ताकतों को दिखा देते हैं। लेकिन दोनों के बीच जो भी वॉर हुआ अभी तक 1991 में हुआ था लास्ट वाला, ठीक है, कारगिल 1999 में हुआ था ना, कारगिल। कारगिल हाँ, कारगिल। और अभी भी तो वो था सिंदूर, वो नहीं था वॉर,
वो कुछ भी नहीं था। बट बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू, दोनों ही जो गवर्नमेंट है वो सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, दोनों के बीच में ना सस्पेंशन रहता है, मतलब अपनी बातों को क्या करती है, छिपा के रखती है। गवर्नमेंट है ऐसी ब्लेम, जो इंडिया की गवर्नमेंट है ब्लेम करती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि स्ट्रेटजी है इनकी क्या ऑफ लो की वॉयलेशन, यानी कि कम वॉयलेशन फैलाने की। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान में वॉयलेशन नहीं फैलाने की। कश्मीर मिलिटेंटी जो आर्म जब हमारे देश पे वो हमला करते हैं तब हम उन पर हमला करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते, ठीक है। ट्रेनिंग, मनी, प्रोटेक्शन टू कैरी आउट एंड टेररिस्ट स्ट्राइक होती है इंडिया में। इंडिया टेररिस्ट स्ट्राइक करता है किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के घर में घुस के मारता है इंडिया, उसे बोलते हैं स्ट्राइक। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्राइक, स्ट्राइक। इसे हिंदी में कहेंगे? इसे हिंदी में नहीं पता मुझे, ठीक है, हिंदी में कभी पढ़ा ही नहीं मैंने स्ट्राइक। द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो बिलीव, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना वो बिलीव करती है पाकिस्तान हैड एडिड द प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट विद द आर्म, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि ये ना जो पाकिस्तान है वो सपोर्ट करता है खालिस्तानी को। और खालिस्तानी कौन है, जो पंजाब वाला हिस्सा है ना, उसमें से वो ये कहते हैं कि हमें ना अलग देश बना के दे दो। वो खालिस्तानी मिलिट्री ग्रुप पंजाब इंडिया में नहीं आता है इंडिया में, लेकिन आधा पंजाब पाकिस्तान में भी आता है। और ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान वाले लोगों को हथियार सप्लाई करते हैं, पैसे देते हैं, जिससे कि वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। पंजाब वाले लोग हाँ। अपने भारत में से। हाँ, आए समझ। और एम्यूनेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1985, अगर 1985 से लेकर 95 की बात करें, इट स्पाई एजेंट, यानी कि इनके स्पाई एजेंट होते हैं, जासूस होते हैं इनके, क्या होते हैं, जासूस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसे ISI बोलते हैं। ISI क्या है, एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के लिए क्या करता है, जासूसी करता है। ISI क्या है, एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, और सारी जासूसी की बातें वो पाकिस्तान को बताता है। फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब इंडिया के खिलाफ वो युद्ध लड़ते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। अच्छा, वो उनकी तरफ से करता है जासूसी? हाँ, हमारी जासूसी करता है उनकी हाँ, तरफ से। हाँ। आगे ISI क्या है, ISI ऐसा कोई इंडिया ने भी बना रखा है? हाँ, रॉ है, रॉय, रॉ, RAW, रॉ, ठीक है। इट्स अलायंस टू दी इन्वॉल्व इन दी वेरियस एंटी इंडियन कंपेनी, इनमें ना इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की एंटी इंडियन कैंपेन का मतलब होता है, जैसे हम प्रचार करें कि इंडिया को अपने देश में नहीं आने देंगे, ऐसे पाकिस्तान में भी प्रचार होता है कि इंडिया को अपने देश में नहीं आने देंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू दी बंगाल एंड नेपाल, और ये बंगाल और नेपाल में भी इस तरीके के ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। हाँ, करते हैं बंगाल और नेपाल। आप देखेंगे बांग्लादेश और नेपाल में द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की इन अ टाइम ब्लेम करती है इंडियन गवर्नमेंट को कि ना उनकी ना सिक्योरिटी एजेंसी फॉर दी फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन दी प्रोवाइड ऑफ द सिंध एंड बलूचिस्तान। उनकी जो ISI है ना एजेंसी, वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहती है, कहाँ पे, सिंध और बलूचिस्तान वाले एरिया में ब्लेम करती है कि ये इंडिया की वजह से हो। किसकी वजह से, इंडिया की वजह से। इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो हैव दी हैड प्रॉब्लम ओवर दी शेयरिंग ऑफ दी वाटर, वो रिवर वाटर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट हो रहा है, वो है रिवर का वाटर शेयरिंग, रिवर की जो वाटर शेयरिंग है ना उसमें। अगर 1960 की बात करें तो यहाँ पे ना इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच में, बर लॉकेट इन दी फियर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था ओवर द यूज़ ऑफ रिवर द इंडस बेसिन या इंडस बेसिन। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना, इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस बेसिन किसे कहेंगे, जिसमें पूरी इंडस के साथ आने वाली रिवर उसमें आ जाए, ठीक है, उसे बोलेंगे इंडस। हाँ, तो यहाँ पर 1960 में कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई। इवेंचुअली 1960 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पाकिस्तान की हेल्प की। किसकी करी, इंडिया और पाकिस्तान की हेल्प करी। और इंडिया पाकिस्तान, हाँ, और क्यों करी, इसलिए करी क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं ना आपस में। हाँ, तो नहीं, वर्ल्ड बैंक तो तब मदद करते हैं ना जब पैसे देने होते हैं, हाँ, नहीं ऐसे मामले में भी मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में किसने, वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी थी 1960 में। 1960 में।
हाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करी थी। हाँ ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने करी थी उस टाइम पे हेल्प किया। यूरोप में है ना वर्ल्ड बैंक? नहीं, यूरोप में यूरोप या फिर अमेरिका में। यूरोप में है, आपने बताई तो थी। अपन ने मुझे- जब यूएसएसआर और मुझे याद नहीं है सही से, पर हाँ यूरोप के लिए इसने काम बहुत किया है। यूरोप में ही है ये। मैं अभी देख के बताऊँ, अभी मुझे पता नहीं है, मैं कैसे कह दूँ। देखो, हैड दे सर्वाइव टू डे इन द स्पिरिट ऑफ द वेरियस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा मिलिट्री के कन्फ्लिक्ट हुए दोनों कंट्रियों के साथ इन्वॉल्व हुए। देयर आर स्मॉल माइनर डिफरेंसेस की वजह से छोटी छोटी डिफरेंस आए इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, और यूज़ कर रहे हैं इस ट्रीटी के पानी को हम एग्रीमेंट के साथ। एग्रीमेंट ओवर हुआ। वाटर पे लड़ाई हो रही है ना, तो 3 नीचे वाली 3 ऊपर वाली, हाँ है ना? वही वाटर है नहीं? देखो, इंडिया का ना, इंडिया को पाकिस्तान से अलग करने वाली जो लाइन है गुजरात में, वो क्या है? सर क्रिक लाइन। कौन सी है? सर क्रिक लाइन। कहाँ कर रही है? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। रन ऑफ कच्छ, हाँ, कहाँ है? गुजरात में। सर क्रिक लाइन उसे अलग कर रही है पाकिस्तान से, ठीक है। ये पूछा जाता है सर क्रिक लाइन किसको अलग कर रही है? पाकिस्तान और इंडिया। The dispute they seem minor, but this is the underlying worry they have. क्या है? That how the dispute is settled may have the impact on the control of the sea resource in the area adjoining Sir Creek. India Pakistan are holding negotiation on the issue. यानी कि इंडिया पाकिस्तान ने क्या किया? सर क्रिक वाले एरिया पे भी क्या कर लिया? एग्रीमेंट कर लिया, नेगोशिएशन कर ली, बातचीत कर ली। क्या कर ली? बातचीत। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर, यानी कि इंडिया के सारे नेबरों के साथ कैसे वो है रिलेशन, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। जो इंडिया की गवर्नमेंट और बांग्लादेश से हैड दी डिफरेंट ओवर दी सेवरल इशू। अगर हम बांग्लादेश के साथ देखें इंडिया के, तो बहुत सारे इशू हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। उसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट क्या है? इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अच्छा, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, उससे ना बांग्लादेश के लोग अनहैप्पी हैं, ठीक है, और डिनाई करते हैं इलीगल माइग्रेशन को। यानी कि इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ तुम्हारे लोग नहीं आने चाहिए, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। मैंने बताया था ना कि इंदिरा गांधी ने क्यों हेल्प करी थी, क्योंकि उनके लोग हमारे यहाँ आ रहे थे। इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसी को? माइग्रेशन। इट सपोर्ट फॉर दी एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, यानी कि ये क्या करते हैं? एंटी इंडियन फंडामेंटलिस्ट ग्रुप होते हैं। बांग्लादेश रिफ्यूज़ल करता है, अलाउ करता है इंडियन ट्रॉप को मूव करता है थ्रू इट्स टेरिटरी टू दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इट्स डिसीजन, इसका जो डिसीजन है वो एक्सपोर्ट करता है नेचुरल गैस टू दी इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू दी बांग्लादेश टेरिटरी। देखो, इशू क्या है? एक तो वाटर है, ठीक है, दूसरा माइग्रेशन है, और तीसरा क्या है हमारे पास कि ना यहाँ पे जो टेरिटरी की ना गैस नेचुरल रिसोर्स है ना, गैस, तो उसका भी क्या है कि जैसे बहुत नदियाँ बह के आती हैं, तो वहाँ पे जो पानी डेल्टा जो बनते हैं ना, उसमें गैस भी बनती है। जो इंडस लेके आती है वो जो बन जाता है मिट्टी का पहाड़, उसमें गैस भी होती है। इंडस नहीं, इधर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र आएंगे। ब्रह्मपुत्र। हाँ, तो उस चीज़ पे भी हमारे कन्फ्लिक्ट इनके साथ होते हैं, सप्लाई रोक दे, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब और अलाउ टू बांग्लादेश टू डू सो थ्रू दी बांग्लादेशी टेरिटरी, और ये म्यांमार के लोगों को भी अपने देश में आने देते हैं। बांग्लादेशी मूवमेंट हैव दी फेट इंडियन गवर्नमेंट बिहेव लाइक द रीजनल बडी, यानी कि हम रीजनल बडी की तरह हम ये सोचते रहने तो क्या कहें इससे, और ना एनकरेजिंग रिफेलियन, यानी कि क्या होता है कि अदर शेयरिंग ऑफ द रिवर का पानी जो होता है, रिवर का पानी जो है जिस पर डिस्प्यूट है ना, उसकी वजह से क्या है? एनकरेज करते हैं किसके? रिवेलियन की। इन दी चिटगांव हिल्स क्या है? एक जगह है जहाँ पे चिटगांव के पहाड़ है, ट्राई करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। चिटका एक जगह है, जैसे दिल्ली है ना, चटगांव बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं चिटगांव, ठीक है। वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस यानी कि CNG की क्या है? बहुत ज़्यादा भंडार है। अनफेयर ट्रेड करते हैं, दैट टू कंट्री कुड नॉट रिसॉल्व दियर दी बाउंड्री डिस्प्यूट फॉर दी लॉन्ग रन, यानी कि नमक। देखो, इसके अलावा हम देखेंगे इंडिया बांग्लादेश क्या करता है? कॉर्पोरेट करता है बहुत सारी इशू में, जैसे इकोनॉमिक रिलेशन में, और कंसिडर करता है 20 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? साइन हुआ है। तो हमारी एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट, और अब हमने इस पॉलिसी को क्या कर दिया है? एक्ट ईस्ट।
अगर इस पॉलिसी को देखें तो साउथ ईस्टर्न एशिया में म्यांमार ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंटल इशू है, 2 स्टेट एंड कॉर्पोरेट करती हैं रेगुलरली। अगर 2015 की बात करें तो एक्सचेंज होते हैं सेटन एनक्लेव। एनक्लेव का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ जगह इनको दे दी और इनसे कुछ ले ली है, जिससे कि हमारी बाउंड्री आसानी से नप जाए और हम उसकी फेंसिंग कर सकें। वैसे फेंसिंग नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे हमने बाउंड्री बना ली ना, वैसे इतने के साथ बाउंड्री नहीं है, नेपाल के साथ भी नहीं है हमारा, पाकिस्तान के साथ है बाउंड्री, बस चाइना के श्रीलंका साथ भी है, चाइना के साथ भी है, बस इन दो के साथ ही है। हाँ। आप देखिए बांग्लादेश श्रीलंका के साथ नहीं है। श्रीलंका के साथ बाउंड्री कैसे बनेगी, वो तो समुद्र से है। खुद एक श्रीलंका आइलैंड है, हाँ, पर एक पुल भी तो है। वो पुल पे कितनी आर्मी लगी हुई बताने जरा, वो लोग लड़ाई इतनी नहीं करते, बस 1-2 बार लड़ाई हुई खत्म। और बांग्लादेश नहीं करता लड़ाई, इंडिया से क्यों करेगा, जब इंडिया ने उसकी हेल्प की है तो क्यों करेगा लड़ाई। आप देखेंगे इसके अलावा एक्सचेंज करता है सेटन एनक्लेव को एक दूसरे को जगह बांटती है, कॉर्पोरेशन किया है, आइडेंटिफाई किया है कॉमन थ्रेट यानी कि एक जैसी चीज़ जैसे टेररिस्ट, इनको क्या किया इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अगर नेपाल और इंडिया की बात करें तो स्पेशल रिलेशन को एंजॉय करते हैं, वेरी फ्यू पैरेलल वर्ड्स में एक जैसे ही हैं दोनों। उसके अलावा अलाउ करते हैं इनके सिटीजनों को बिना वीज़ा के पूरे विदाउट वीज़ा पूरी कंट्री में घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरी कंट्री में, नेपाल के लोग पूरी कंट्री में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, पुष्पा रह रही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे क्या है हमारा डेस्पिट दिस स्पेसिफिक रिलेशन, यानी कि इसके अलावा हमारी स्पेशल रिलेशन किसके गवर्नमेंट के साथ है, दोनों कंट्री एक दूसरे को ट्रेड रिलेशन डिस्प्यूट में हेल्प करती हैं और हमारा पास्ट इनके साथ बहुत बढ़िया रहा है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस। इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफ्टन एक्सप्रेस करती है डिसप्लेजर, मतलब खुशी नहीं जताती तब वॉर्म रिलेशन बिटवीन दी नेपाल और चाइना की और नेपाल की जो दोस्ती है ना, उस पर मतलब थोड़ा सा दुख जताती है कि दोनों की दोस्ती ऐसे कैसे है। नेपाल गवर्नमेंट क्या करती है, इन एक्शन आती है जब भी एंटी इंडियन एलिमेंट क्या करती है, जब नेपाल और चाइना की रिलेशन पीक पे थी तो यहाँ पे भी एंटी इंडियन कैंपेन चली थी, मतलब इंडिया को बाहर भगाओ। श्रीलंका में भी चली थी क्या? देखो जब चाइना सबको पैसे देने लगता है ना, तब ना वो लोग इंडिया की एंटी इंडिया को बाहर भगाओ ऐसी कैंपेन चलने लगती है, ठीक है। जब चाइना उन्हें बिल्कुल कर्ज में डुबो देता है तब इंडिया उनकी हेल्प करता है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि इंडिया अच्छा था, ठीक है। वो जानबूझ के पैसा देते हैं जिससे कि ये कर्जे में चले जाएं, और जब कर्जे में जाए तो हम इनकी ज़मीन इख्तियार लें। पर इंडिया उस टाइम पे बचा लेते हैं, इंडिया हेल्प करता है, ठीक है। बढ़िया बन है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें तो मोइस्ट मूवमेंट नेपाल में, मोइस्ट की जो मूवमेंट हुई थी नेपाल में क्या था, इन्होंने अंदर वाले मतलब क्या है? एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इन्होंने थ्रेट किया, नक्सल ग्रुप को राइज किया। नक्सल ग्रुप क्या था, नक्सल एक वो है गांव, हाँ नक्सल ग्रुप, हाँ, तो नक्सल एक वो है गांव। कहाँ पे? नेपाल में? नेपाल में नहीं है, इंडिया में। लेकिन इंडिया में ना मुझे लगता है ये पश्चिम बंगाल में, शायद झारखंड है, ऐसे कहीं पे इधर की साइड है, नक्सल है, हाँ। तो इसे सर्च करें ना गूगल सर्च नक्सलवाद को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नक्सलवाद कुछ नहीं है, एक ये समझो कुछ लोग हैं सरकार ने जिन्हें सुविधाओं से वंचित रखा है, जैसे तुम्हें शिक्षा दे रही है, किताब दे रही है, स्कूल दे रही है, खाना दे रही है, तो ऐसी वो उनसे सुविधाओं से दूर रखा है ना, वो लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, उसे बोलते हैं नक्सलवाद, ठीक है। और ये इस नाम से पूरा एक गाँव है। हाँ, वेरियस इंडियन स्टेट जैसे बिहार और नॉर्थ आंध्र प्रदेश, अच्छा नॉर्थ आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करेंगे, वहाँ पे है साउथ आंध्र प्रदेश में। इसकी जो लीडरशिप है, नेपाल सिटीजन इन दी थिंक दैट द इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल फेयर, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ना मतलब ये मानती है कि ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मतलब खतरा है, और वाकई में खतरा है। क्या? जो नक्सलवादी है ना, वो मानते हैं कि इंडिया की किसके इकोनॉमी के लिए क्या है, खतरा है, क्या है खतरा, और वाकई में कुछ लोग भी मानते हैं कि ये खतरा है, क्या है खतरा। तो ये खतरा कैसे बन सकता है? ये मारते हैं, पुलिस वाले को मार दें, मिलिट्री वाले को मार दें, टीचर को मार दें, IAS ऑफिसर को मार दें, गवर्नमेंट के लोगों को मारते हैं। हाँ। इन्हें ऐसा लगता है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया नहीं,
तुम कहीं नेताओं को मार दें, ठीक है। हैज़ द डिज़ाइन ऑन द रिवर वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रिवेंट नेपाल एंड द लैंड लॉक कंट्री, यानी कि मतलब इंडिया उसको नेपाल को ना ऐसा लगता है कि ना इंडिया क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, क्या है नेपाल, नेपाल क्या है उसकी ना कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। जब समुद्री सीमा नहीं है तो अपना सामान कैसे भेजेगा किसी देश को, ज़मीन से ही तो भेज पाएगा। ज़मीन से कितने देशों को भेज देगा, जापान को भेज देगा वो ज़मीन से, नहीं भेज पाएगा ना, श्रीलंका को भेज देगा ना, ज़मीन से नहीं भेज पाएगा। तो इंडिया की गवर्नमेंट अपनी जगह को उन्हें यूज़ करने देती है, क्या करने देती है, क्या करने के लिए, कि अपना सामान भेज दो दूसरी जगह, ठीक है। और उस सामान कैसा टाइप का होता है, जैसे मोबाइल है, अच्छा खाने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जो ठीक? वो होता है क्या कहते हैं, हाँ। बिजनेस हाँ, फ्रॉम गेटिंग दी इज क्या है easier access to the sea through the Indian territory. Nevertheless, Indo-Nepal relation are fairly stable and peaceful. हमारी जो नेपाल के साथ रिलेशन है वो बहुत बढ़िया है, स्टेबल है। उसके अलावा जो ट्रेड है, साइंटिफिक कॉर्पोरेशन है, कॉमन नेचुरल रिसोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड है, hold the two country together. There is the hope that the consolidation of the democracy, इसी की वजह से कंसोलिडेशन हुआ है डेमोक्रेसी का, will lead to the improvement in the ties between the two country, दो कंट्रियों के बीच में टाइज हुई है। The difficulty in the relationship between the government in India Sri Lanka are mostly over एथनिक कन्फ्लिक्ट इन दी आइलैंड, यानी कि श्रीलंका और उसका इंडिया का ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं है, केवल तमिलनाडु वाले इशू पर उनके साथ लड़ाई थी बस, ठीक है। इंडिया क्या है, एक लीडर है, सिटीजनशिप फाइंड इम्पॉसिबल रिमेन एंड दी न्यूट्रल बैंडी तमिल। जब भी तमिलनाडु वाले उस पर पॉलिटिक्स पे क्या हुई थी, लड़ाई वगैरह हुई थी, तो उस टाइम पे इंडिया कैसा था, न्यूट्रल था कुछ टाइम के लिए। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स ने अनहैप्पीनेस जताई थी कि तमिलनाडु में इतने लोग मरे हैं, तो क्यों मरे, तमिल लोगों को ही क्यों मारा गया, इस चीज़ में उन्होंने अपना मतलब बताया था कि हम तुमसे ना खुश हैं, क्या है तुमसे ना खुश। आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987 दी इंडिया, जो अगर हम 1987 की बात करें तो इंडिया क्या था, इंडियन गवर्नमेंट नाउ दी प्रेफरेंस एज द पॉलिसी ऑफ द डिस इंगेजमेंट, यानी कि इनकी पॉलिसी को डिसइंगेजमेंट, यानी कि इनके साथ थोड़े टाइम के लिए उन्होंने डिसइंगेजमेंट करना बंद कर दिया, हम कोई इंगेजमेंट नहीं करेंगे। इंटरनेट ट्रैवल, यानी कि इन्होंने अंदर की क्या है बहुत सारी परेशानी देखी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया कि इंडिया ने किसके साथ, श्रीलंका के साथ। उसके अलावा स्ट्रेंथिंग किया किसको, रिलेशन को मजबूत किया, दोनों कंट्रियों ने हेल्प की किसके, सुनामी वाले पीरियड में 2004 में, जहाँ पे श्रीलंका के कोस्टल एरिया में सुनामी आया था। इंडिया इंजॉय करता है स्पेसिफिक रिलेशन भूटान के साथ एंड डज नॉट हैव एनी मेजर कन्फ्लिक्ट। भूटान के साथ इंडिया की गवर्नमेंट का कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है भूटानी गवर्नमेंट के साथ। एफर्ट मेड बाई दी भूटानी मोनार्क टू बीट्स आउट एंड दी गोरिल्ला एंड दी मिलिटेंट, यानी कि हम वहाँ से क्या लेते हैं, कुछ मिलिट्री के लिए लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, लोग जो कि हमारी मिलिट्री में सर्व करते हैं। इंडिया इन्वॉल्व करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान, भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया इंडिया ने। रिमेन दी हिमालय किंगडम बिगेस्ट, नहीं बगल से है, अभी मैप में दिखाऊँ, ये जो नेपाल है ना, नेपाल के बाद थोड़ी सी जगह हटा दो फिर है। तो ये कौन सा देश में आता है? मैप नहीं देखा तुमने, मैप दिखाओ, ये इंडिया है, यहाँ पे देखो भूटान होगा। भूटान एक कंट्री है, हाँ खुद की एक कंट्री है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्स की यहाँ पे जो किंगडम है वो उनके लिए क्या रहते हैं, रिसोर्स होते हैं। इंडिया टाई करता है मालदीव के साथ वार्म एंड दी कॉर्डियल। नवंबर 1980 की बात करें तो सम तमिल मर्चेंडाइज फ्रॉम श्रीलंका अटैक करते हैं मालदीव पे, तो इंडिया की जो एयरफोर्स है, नेवी रिएक्ट करती है क्विकली, किसके लिए, मालदीव के लिए। रिक्वेस्ट इनकी एक रिक्वेस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी नेवी को भेज देते हैं। इंडिया क्या करती है, हैज़ आल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द आइलैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिस्ट एंड द फिशरी, यानी कि यहाँ पे ना मालदीव की बात करें, मालदीव के पास क्या है, टूरिस्ट है सबसे ज़्यादा, और मालदीव जगह वो है देश, ये भी नहीं पता ना, मालदीव। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है, उसके छोटे छोटे देश ना उसे ये मानते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसके आसपास के जितने ही देश हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं।
और सस्पिशियस इंडियन टेंशन, यानी कि इंटेंशन मतलब वो ये सोचती है कि अगर हमारी लड़ाई हुई तो हम तो इंडिया से हार ही जाएंगे। अदर शब्दों में देखें तो फील एक्सप्लॉइट फील करते हैं ये लोग, मतलब ऐसा मानते हैं कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर लेगा। डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, फियर इट कैन बी द आउटसाइड पावर टू गेन इन्फ्लुएंस, यानी कि बड़ी कंट्री होने के बाद भी ये क्या करते हैं, इनकी इकॉनमी हमारी किससे आइडियोलॉजी से क्या होती है, अफेक्ट होती है। क्या होती है, अफेक्ट। द रीज़न स्मॉल कंट्री फेयर द इंडिया वांट टू बी द रीजनल डोमिनेंट पावर, यानी कि सारे ये मानते हैं कि इंडिया क्या है, एक रीजनल डोमिनेंट पावर है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा डार्क बताना। Not all conflict in the South Asia between India and the neighbor Nepal and Bhutan, while the Bangladesh, Myanmar have the disagreement in the past over the migration of the ethnic Nepalis in Bhutan and Rohingya from the Bangladesh, Myanmar, Rohingya Myanmar से आए into the India and Bangladeshi respect Bangladeshi and the Nepal some different over the feature of Himalaya river water the major conflict and the, इन्होंने इतने में कुछ नहीं बोला, जितनी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना उसी को रिपीट किया है इस वाले पैराग्राफ। हाँ ठीक है, उसी को रिपीट कर दिया और कुछ नहीं किया है। अच्छा, पीस एंड कॉर्पोरेशन वाला टॉपिक रह गया है ना, बस यही रह गया, थोड़ी देर रुक के बैठे।